ना जी जी घबराहट हुआ क्या राधा रानी की चमत्कारी कोई। जी जी तो हम उनका सेवा कर रहे थोड़ा करते करते अपने ठाकुर जी की लीला। तो एकदम क्या हुआ, कर्म को करो, कर्म प्रधान है, कर्म करना ही पड़ेगा। कर्म तो करना ही पड़ेगा, कर्म प्रधान है। कर्म ना करोगे डर जाओगे, हिम्मत से हार जाओगे तो फिर कोई काम नहीं। हिम्मत में हारिए, नहीं बिसारिए राम का, सारे पूरे होंगे तुम्हारे काम। आप सभी प्रेमियों को जय श्री राधे। जैसा कि प्रेमियों, हम नित्य आपको साधु महात्माओं, त्यागी, तपस्वी संत महाराज के और साध्वी दीदी मैया उनके भी दर्शन आपको, ब्रज के जो रत्न हैं, ब्रज में जो साधना कर रहे हैं, बहुत उच्च स्तर की साधना होती है, उनके दर्शन आपको नित्य करा रहे हैं। बहुत ही मेहनत भी लगती है प्रेमियों, क्योंकि ऐसे नहीं है कि यहाँ पे आप कहीं पे गए उनके दर्शन हो गए। बहुत ही गूढ़ दर्शन होते हैं। हम प्रयास कर रहे हैं कि ये दर्शन आप तक पहुंचे, आप भी उनके सत्संग सुने और ओतप्रोत हों। ऐसे उसी कड़ी में आज हम आपको एक ऐसे संत महाराज के दर्शन कराने के लिए लाए हैं जो श्री जी यानी साक्षात हमारी आराध्य राधा रानी जी के बहुत करीबी सेवक रहे हैं। सेवक ही कहेंगे, क्योंकि उन्होंने श्री जी यानी राधा रानी ने उन संत महाराज को अपनी एक निराली सेवा में ले लिया। निराली सेवा ऐसे कि जो श्री जी महल में, राधा रानी महल में जो झाड़ू सेवा होती है, जैसे सोनी सेवा हम कहते हैं, और जो पंखा सेवा होती है, जो राधा रानी की हवा जो करते थे, महाराज जी को श्री जी ने अपनी उस सेवा में ले लिया। और सेवा 1-2 साल के लिए नहीं या फिर कुछ समय के लिए नहीं, पूरे 25 साल के लिए, 25 साल के लिए महाराज ने वो सेवा की है राधा रानी महल में सतत रूप से। और आज भी महाराज जी उसी भाव में हैं। और साथ साथ प्रेमियों, हम कुछ व्यावहारिक प्रश्न भी महाराज जी से रखेंगे कि कैसे कैसे हमें शील सदाचरण से जीवन यापन करना चाहिए, कैसे ठाकुर जी का ध्यान, भजन साधना करनी चाहिए। तो उन सभी प्रश्नों के साथ और कुछ राधा रानी के अनुभव महाराज जी से लेंगे कि कैसे कैसे राधा रानी ने कृपा करी। और ये संत भगवान आपको मैं संत भगवान के विषय में बता दूं, ये महाराज प्रकृति से बहुत जुड़े हुए हैं, मतलब बारीकी से जुड़े हुए हैं। उनकी रसोई एकदम एक वृक्ष के नीचे, वृक्ष ये आप एक बार देख लो, डूंगर का पेड़ है, इसी के नीचे ये संत भगवान की रसोई है, जहाँ पे आज भी महाराज जी अपने हाथों से प्रसादम तैयार करते हैं, ठाकुर जी को भोग लगाते हैं, उसके बाद स्वयं प्रसाद ग्रहण करते हैं। तो आज ऐसे निराले संत भगवान के दर्शन कराने के लिए हम आपको लाए हैं प्रेमियों। आपसे एक निवेदन है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, क्योंकि ब्रज विहार जैसी मेहनत कर रहा है, वो मेहनत केवल आपके स्नेह को देखकर, जो आप स्नेह हमें प्रदत्त कर रहे हैं, जो आपसे मिल रहा है, उसी स्नेह से ओतप्रोत होकर हम ये नित्य आपको सत्संग और श्री जी की जो नित्य निराली लीला हैं वो आप तक पहुंचा रहे हैं। तो आइए प्रेमियों, अब हम संत महाराज के श्री चरणों में चलते हैं और आनंद लेते हैं सत्संग का। आइए, राधे राधे। तो संत भगवान की पहले रसोई दिखा दो एक बार। जब कुछ नहीं मिला ना, कोई आधुनिक सुविधा मतलब नहीं मिली ना, तो ये डूंगर का पेड़ है और डूंगर के पेड़ के नीचे संत भगवान की रसोई चल रही है। और आज लगभग 78 से 80 साल की उम्र है। महाराज जी अपने हाथों से ही प्रसादम तैयार करके प्रसाद पाते हैं, ठाकुर जी का भोग लगाते हैं। तो अब आइए दर्शन करते हैं और सत्संग का आनंद लेते हैं। और आप हमारे साथ जुड़े रहना, ये बीच में सत्संग मत छोड़ना, क्योंकि बहुत मधुर स्वभाव के संत भगवान हैं। महाराज जी राधे राधे। राधे राधे महाराज। राधे राधे। जय हो। राधे 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 राधे। महाराज जी राधे राधे। महाराज जी सर्वप्रथम हमें अपना आप स्वास्थ्य बता दो, तो स्वास्थ्य कैसे हो? बढ़िया है अभी तो, बढ़िया चल रहा, किसी कृपा है जी। कितनी अभी तो यह उम्र में इतनी बढ़िया कृपा है कि 2 टाइम तो हमें परिक्रमा करवा ली। दोनों टाइम? हाँ, दोनों टाइम। सुबह मंगला कराए, फिर संध्या को जाएंगे और मधुकरी ले आएंगे। दोनों काम में जाते हैं, दूध की रोटी की। तो अभी महाराज जी अब भोग बनाएंगे अपने हाथों से ही, हाथ से तैयार भोग करें अपने हाथ रोजाना 12 मास को नए में 12 मास को जी। एक श्री जी की तरफ से, मानो हम तो एक निमित्त हैं, उनकी तरफ से छोटी सी एक सेवा है, वो आप स्वीकार कर लें तो हमारा प्रभु जी बहुत
क्या चीज है? धन्य है जाए छोटा सा राशन है जो आपको जो प्रसादम आप तैयार करें वो आटा चून चावल आदि जो मसाले हैं एक बार देना भैया। जो सामग्री जैसे ये आपके लिए सरसों का तेल हो गया जी, ये चल जाए वो तेल है ना उधर जी। देखो एक बार महाराज जी की रसोई भी दिखा दो, यही महाराज जी की रसोई है परमानेंट। इसमें देखो तवा ये रहे हो और यहाँ पे मसाले आदि माचिस रखी जैसे यही है काम। और ये बेलन है, ये ना मसाले वो धरे ना सब, वो मसाले रखें और चूल्हो चला ही रहे हो महाराज जी को आप देख रहे हैं। तो ये रसोई है हम यहाँ पे इस वजह से यहीं पे दे रहे हैं, कहीं ऐसा हो कि अंदर महाराज जी, क्योंकि रसोई यहाँ पे तो सामग्री यहीं पे रहती है श्री भगवान की। महाराज जी ये जीरा है, जीरा नमक और ये धनिया है महाराज जी। महाराज जी हमने आपके विषय में जो जानकारी हम एकत्रित कर पाए, हमें पता पड़ी कि आपने एक बहुत लंबे समय तक राधा रानी महल में सेवा करी है और कैसे कैसे आपने सेवा करी है और इतना लंबा समय है गया, क्या कोई राधा रानी की लीला कोई चमत्कार बा विषय में थोड़ा हमें बताओ, हमें बड़ा आनंद आएगा महाराज जी। लीला ऐसी है, देखो क्या आप सेवा कर रहे हैं वहाँ पे? हम जब माँ पंखा सेवा कर रहे हैं ना, पंखा सेवा, हाँ पंखा सेवा कर रहे हैं श्री जी की, तो हमको पहले पंखा वंखा ऊपर वैसे तैनात, तो बिजली के तो कोई बिजली के कुछ नहीं थे। वो तो अभी कुछ समय ये तो अब समय में लगे हैं। तो जब हम पंखा सेवा करे तो गर्मी लगे, लू पड़ती थी जी, लू में शुरू होती है पंखा सेवा जी जी, जेठ के महीना तब शुरू हो गई। तो पंखा सेवा ठंडाई ये जेठ के महीना से शुरू होगी, एक महीना ठंडाई भी घोटते हम जी, और श्री जी को भोग लगाते, ये भी हमने काम किया, ये भी सेवा करिए, ये भी सेवा करी हमने एक महीना। एक मोदी है वो वहाँ से ले जाते था, वो सेवा में वो देता था, हम लोग घोट के लाते। लेकिन हम कुछ नहीं लेते, गोसाई का पाव हम कुछ नहीं लेते कभी। आप तो राधा रानी को अर्पण कर देते हैं, आप सेवा भाव, आपको केवल सेवा कर रहे हैं, सेवा करें एकदम निराली सेवा। हाँ, कोई भाव ऐसा उनका तो कुछ लेना ही नहीं है, हमको घोट के उनको दे दें, ऐसे पंखा सेवा करते। तो एक दिन क्या हुआ रात में, तो हम प्यास नहीं रुक रही, गर्म पानी है वो, बेर पीते फिर भी लगती है, बेर पीते फिर लगती। अब थोड़ा घबराहट सा बना, घबराहट हुआ, क्या राधा रानी की चमत्कारी कोई। तो हम उनका सेवा कर रहे, थोड़ा करते करते अपने ठाकुर जी की लीला। तो एकदम क्या हुआ, तो हमने वो डिब्बा में जो पानी हो वो देखा, तो फिर और लिया, तो वो थोड़ी देर में ही शीतल हो गया, मतलब जो ठंडा हो गया, ठंडा हो गया, एकदम ठंडा हो गया, जैसे अभी को एकदम शीतल, चमत्कार वो शीतल हो गया। तो हमने फिर डाला तो एकदम प्यास वास सारी कुछ खत्म। तो हमको पता लगा, ओहो ये तो श्री जी की कृपा है, बता अभी पानी गर्म था कितना और अब एकदम शीतल हुआ। तो ये राधा रानी ने कितना कष्ट किया हमारे ऊपर, हैं हमारी पानी की प्यास बुझाने के लिए कितना कष्ट किया। तो वो पीने से हमको और उल्टा हुआ है कि राधा रानी ने कष्ट किया है। मतलब आपकी सेवा तो कितने प्रसन्न, वो हमारी सेवा में खुद, अब हम तो उनकी सेवा करें, वो खुद आ गए हैं और कष्ट हो गया। अरे ये बड़ी श्री जी ऐसा मत करना, हम तो ऐसे हम लोग कहते हैं महारानी ऐसा नहीं करना। ये निर्मल भाव है कि आपको तो कष्ट नहीं होना चाहिए, सेवा दो, हाँ सेवा दो, लेकिन आप इतना कष्ट मत करो। और महाराज जी जा रहे हैं रसोई में जिसमें प्रसाद तैयार करेंगे। अब कुछ प्रश्न जो हमारे प्रश्न क्या है, मतलब जो भी हमारे मन की परेशानियां हैं वो संत महाराज के श्री चरणों में रखेंगे और आनंद लेंगे सत्संग का, कि कैसे ठाकुर जी का अनुराग हमारे अंदर हो और कैसे हम श्री जी की कृपा दृष्टि को समझें। तो हमारे साथ जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करना। महाराज जी राधे राधे। ये महाराज जी एक दो हमारे प्रश्न हैं जो हम प्रयास करेंगे संत महाराजन के श्री चरणन में रखें, उनके कहीं ना कहीं हमें कुछ जवाब मिल जाए जो हमें परेशान करें दैनिक क्रिया में।
एक प्रश्न ये है महाराज जी कि जैसे कि हम दिन में बहुत सारे काम करें, दिन भर अपने व्यस्त रहे में, बहुत तमाम व्यस्तताएं उनमें लगे रहे में, बाकी बाद हम जो भक्ति करें हमारे मन में खूब अच्छा हो कि हम भक्ति कर रहे हैं, बहुत ठाकुर जी से प्रेम कर रहे हैं और सारी चीज अच्छे कर रहे हैं, लेकिन बाकी बाद भी एक व्याकुलता रहे कि अंत में क्या होगा वो, जब हम यह सृष्टि छोड़ के जाएंगे तो बाकी बाद क्या हमें, मतलब जो एक ऐसी चिंता लगी रहे जैसे कि हमने कोई कर्म करो तो फल की इच्छा सी रहे। हाँ तो देखो, बाको कोई निवारण है कि जैसे हम आज के समय में जी वाह लें? को एक ही निवारण है, जी, क्योंकि देखो तुम जो कर रहे हैं ना, जी, तो तुम ये मत समझो कि मतलब हम अपनों कर रहे हैं, हम कर रहे हैं ये सब जीवन के लिए, सब जीवों के लिए हम कर रहे हैं। ये मत समझो कि हम अपना कर रहे हैं, अपना नहीं है, ये सब जीवों के लिए। तुम करोगे नहीं तो फिर ये जीव का खाएंगे बताओ, तुमको करना तो जरूरी है। ये काम नहीं करोगे तो ये तो काम आपको जरूरी ठाकुर जी ने दिया है, ठाकुर ये तो देन दियो कि इसको करना है, जी। तो ये जीवों का कुछ खाना मिलेगा। लेकिन महाराज जी हम सब कुछ हाँ, तो मैं ही हूँ, हाँ, सबको मैं ही खवाता हूँ, लेकिन निमित्त तो तुम ही बनाए ना, ने निमित्त बनाए जय तुम निमित्त बनाए, तुम बनाए। संत निमित्त भजन के लिए के सबको लगाओ, भजन बढ़ाओ, भजन नाम बढ़ाओ, भगवाओ, नाम करवाओ, कलयुग नाम आधारा, कलयुग केवल नाम हाँ। आधार है। सुमरत सुमत उतरत पार। तो कलयुग में तुम संतन से कहिए कि तुम नाम को करो, तो इससे थोड़ा जीव का उद्धार होगा, उद्धार हम पे से भार कम होगा। तुम नाम करोगे तो हम पे भार कम हो जाएगा जी। तो लेकिन भगत को तो यही बताया ना, भक्त तो एक मुड़ी है, मणि, ठाकुर जी के मणि, शिरोमणि जी, सिमोड़ी मणि कहते हैं, मणि, हाँ, हाँ, मुकुटमणि, मुकुटमणि, मुकुटमणि। भगत मेरे मुकुटमणि। जी। क्यों मुकुटमणि करे? क्यों कि तुम सबको इतने करते भये भी, फिर तुम्हें रहते भी भये, जी। सब जीवों को मतलब तुम कर रहे हैं और पवा रहे हैं, तो वो आपके 10 बच्चे हैं, तो 10 बच्चे इनको तुम ला ला के खवा रहे हैं, तो 10 बच्चे जो कौन है, वो आत्मा ही तो है, भगवान ही तो है, वो भगवान के स्वरूप तो है। सृष्टि तो ब्रह्मा जी ने रची, तो बढ़ाई तो वाई नहीं है, तो वाह के ब्रह्मा ही तो ठाकुर जी के कमल से निकले, तो वाई ने सृष्टि बढ़ाई। तो तुम कर तो कौन को रहे, ठाकुर जी को ही तो कर रहे हैं ना, अपने लिए तो कभी मत सोचो। लेकिन तो विचार निमित्त है, ऐसा ही रहे कि हम कर रहे हैं, हमें फल ना कब ना ना, मिलेगा? अपना तो कभी मत समझ सोचो, अपना सोचने में तो कुछ लाभ नहीं मिला। हम तो ठाकुर जी के लिए कर रहे हैं, ठाकुर जी हमें नौकर बना के करवा रहे हो काम। अब एक प्रश्न और है, जैसे घर में जो हमारे पास आया हुआ है, जो प्रेमी है सत्संग सुने, वो उनका प्रश्न ये है कि घर में कई सदस्य हैं जो भक्ति भाव वाले हैं, एक अपने शील सदाचरण से रहे में ठाकुर जी को स्मरण करें, बावजूद बाकी भी घर में एक कलेश सो बनो रहे, एक अशांति को माहौल बनो रहे घर में, तो बातें छुटकारो कैसे पा सके? वहाँ को कोई निवारण, कोई सूत्र हो महाराज जी? वहाँ को निवारण तो महाराज यही है, एक ठाकुर जी को तुम नाम करो, वो जो है जो कोई ग्रह होती है ना, पाप, वो पहले जो कोई पाप किए वो आते हैं और वो कटते हैं, और वो तुमते नहीं, संतों पे भी वही आते, संतों पे भी हमें संतों पे भी आती। अभी अभी संत जो पुजारी हो, आरती कर, कोई बत्ती बना रहे हो, घी की तो दिखाई नहीं, जी, जी। बत्ती बना रहे हो, बत्ती बना के घी टपक गए तो पाम फिसल गया तो यहाँ से पाम टूट गया, मई की मई, और कोई बच्चा भी नहीं, अकेला ही। हम लोग इधर यहाँ भंडारो और उधर संत सेवा में हम लगे हुए, तो अकेला ही पहले कुंदी और लगा ली अंदर से, सिपट के रह गए, ठाकुर जी का बत्ती बना के खड़े हुए, चले सिपट गए। और ठाकुर जी को 12 मास कीर्तन, 12 मास, और कीर्तन के आला भोजन बनाना, ठाकुर सेवा करनी, इतना पूरा काम, और मेरो काम परिक्रमा करना,
अब मैं रोज परिक्रमा करके फिर भी यहीं आ जाता हूँ 84 की। संध्या को जरूर आऊंगा, संध्या को राधा रानी करनी, शाम को राधा रानी हाँ परिक्रमा करनी, नित्य नित्य को नेम था। जी। और गिरिराज जी वृंदावन गोवर्धन पिसायो ऐसे में परिक्रमा में दिन भर पुजारी की सेवा या काम का वहाँ को काम ये कीर्तन और ठाकुर जी को भोग बनाना और सेवा करना। अब वो ही बत्ती बना रहे हो, बत्ती बना करो, चलो कोई टपक होगी तो डिब्बा रखने को गया, हम खिसल गए अंदर और ठाकुर जी के सामने गिर गए। तो क्या हो, कोई पहला कोई गिरे, पहला कोई कर्म, वो पाप, वो कोई पहला पाप वो कट गए, वो कट गए। वही आपके साथ होता है, जो कलह होता है, कोई वो होता है, वो एक पाप के जरिए से वो कटता है। कट रहा है मतलब हमें कट रहा है, घबराना नहीं चाहिए और ना घबराना नहीं चाहिए और हाँ होश होना चाहिए कि ये हमारे कोई पाप है जो धुल रहे हैं। देखो ये साफ हो रहे हैं, कपड़ा जैसे साबुन से लगाते हैं ना, अब ये साफ हो रहे हैं साफ। और तुमको सुख ही सुख मिलेगा तो तुम कभी ठाकुर जी को नाम नहीं लोगे। ये तो सत्य बात है ना, कभी नहीं लोगे। सुख में, अरे सुख में सुमरन करे तो दुख का एक हो, दुख में सुमरन सब करें, सुख में सुमरे ना कोई, जो सुख में सुमरन करे तो दुख का एक। तो तुम सुख में रह के और भगवान को नाम ले, तुम नाम नहीं लेंगे सर आपकी नहीं, तो साफ कह देती भगवान को नाम ले सुख में तो तुमको कभी परेशानी नहीं है। लेकिन हम लोग तो क्या उल्टे सीधे काम कर रहे हैं तो वो थोड़ा परेशानी आती है, क्योंकि हम तो तमाम तरीका के जो भोग विलास की चीजें उन्हें प्रयोग में ले भी लग जाए। तो ये है तो प्रेमियों, आज महाराज जी ने जो बहुत ही ज्यादा जो जीवन का जो सबसे ज्यादा जटिल प्रश्न है ना, वहाँ को उत्तर आज हमें मिला महाराज जी के श्री चरण में कि घर के कलेश में यदि कोई कलेश है तो वो कहीं ना कहीं, और ऐसा आपको जो साक्षात उदाहरण जो वर्तमान को अभी हाल फिलहाल कोई जो संत भगवान ठाकुर जी की सेवा कर रहे उनको भी चोट पहुंची, तो ये केवल हम नहीं है जो हम पे ये सारी परिस्थिति बने, ये संत भगवान उन पे भी बने, जो उनसे बड़े तो ठाकुर जी के जो करीब या फिर उनके पास उनके जो प्यारे कोई भी ना है। महाराज जी अपनी कृपा ऐसे ही बना के रखी हो, हमें आशीर्वाद दो। आपको बहुत समय हमने थोड़ी देर। अच्छा जय हो। अब ये थोड़ी दूध गर्म कर दिया, अब मैं भजन पे बैठूंगा। जय हो महाराज। 3 घंटा कम से कम बैठ। 3 घंटा भजन। हाँ ठाकुर सेवा हो गई, अकेला परिक्रमा हो गई, अब भजन करूंगा, फिर 12 बजे भोजन बना। ये दूध गर्म किया है, अब फिर 12 बजे भोजन बना, मतलब 11:30 शुरू करूंगा, 12 बजे तक भोजन बना लूँ। 12:30 भोग लग कर। महाराज जी हमें क्षमा करें यदि कोई कोई यदि आता है तो क्षमा कर दिए महाराज जी में। तो प्रेमियों अभी आपने सुन लिया। अब महाराज जी को क्योंकि जो महाराज जी को समय हो उतना समय महाराज जी ने जो हमने महाराज जी से निवेदन करो कि इतना समय सत्संग को हमें मिल जाएगा, तो महाराज जी की अनुमति के अनुसार हमने महाराज जी के यही समय पे आए, दर्शन करे और सत्संग को आनंद लिया। और प्रेमियों आज के जो सत्संग का जो सारांश यदि आप समझें तो सारांश यही है कि आप जहाँ पे हैं, जैसी स्थिति में हैं, जो भी आप कर रहे हैं, जैसे भी आप रह रहे हैं, वो कहीं ना कहीं ठाकुर जी की लीला है, उनके द्वारा प्रदत्त कोई कार्य है आपके लिए। तो प्रेमियों ऐसे ही आप हमारे साथ बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, जिससे कि और शेयर भी करें ताकि ये चीज़ें और आगे तक पहुँचे। बहुत जो भी जिनको ये चीज़ें लाभ में नहीं मिल रहे हैं उनको ऐसे प्रश्नों के हल भी पहुँचे, सत्संग का आनंद लें। तो इसके साथ आप हमारे साथ जुड़े रहिए और मिलते हैं प्यारे से संत भगवान के ऐसे ही दर्शन के साथ। तब तक के लिए जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।